राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद में पहली बार आगरा पहुंचे नवीन जैन का, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया है। तो वहीं पर नवीन जैन राज्यसभा सांसद बनने के बाद में आगरा पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं में नवीन जैन के राज्यसभा सांसद बनने पर काफी उत्साह है। आगरा के रमाडा होटल पहुंचने पर जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया है, तो वहीं पर लखनऊ से राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद में आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन आज आगरा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत और सम्मान किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। तो वहीं पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा है। आगरा से रामजी लक्ष्मण भी राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए। तो वहीं पर पूर्व महापौर नवीन जैन को भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा का सांसद चुना गया है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद में वो आगरा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और सम्मान भी किया है। अपने देश के बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने का काम किया। हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जिसने वार्ड अध्यक्ष से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करी, पार्षद बने, द्वारा पार्षद बना, फिर डिप्टी मेयर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं कोषाध्यक्ष रहा। उसको छोटे कार्यकर्ता जो जमीन से उठकर आया, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा की सांसद के रूप में दी है। मैं उन सब का नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए, जहाँ देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का चल रहा है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से देश की जो राजनीति में गंदगी व्याप्त थी, आप कल्पना कर सकते हो, लोकसभा जैसे पवित्र स्थल पर मवाली, माफियागिरी, गुंडागर्दी करने वाले लोग, जिनको डाकू कहा करते थे, वो लोग इस लोकसभा के सदस्य रहे किसी समय पर। कितनी गंदगी राजनीति कर दी गई। उस गंदगी राजनीति को दूर करने के लिए इस धरती पर, इस भारत माँ की कोख में, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया है। इस देश के अंदर राजनीति की जो गंदगी है उसे साफ करने का, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को राजनीति से दूर रखने का। आप समझो कि अच्छे लोग, जो शरीफ लोग थे, वो राजनीति से दूर होने लगे थे। लोग डर रहे थे और ये वहाँ बैठोगे जब माफिया लोग बैठ रहे हैं। आज कितना स्वच्छ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने साफ कहा है, भ्रष्टाचारी, अपराधी अब बाहर नहीं घूमेंगे, अब जेल में जाएंगे। उस दिशा में काम हो रहा है। मैं एक कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में जो जन्म लिया है, एक अवतार के रूप में जन्म लिया है, जो राजनीतिक शुद्धिकरण के काम में लगे हुए हैं, राजनीति से गंदगी को दूर करने के काम में लगे हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान राम की तरह काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिस प्रकार से कश्मीर समस्या को समाप्त कर दिया, मोदी जी के साथ में, राम की भूमिका के साथ में लक्ष्मण की भूमिका में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री लक्ष्मण की भूमिका में काम कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण और हनुमान जी की जो भूमिका में अब तीनों नेता जो मिले हैं, आप निश्चित मानो राम राज्य की ओर देश चल पड़ा है। गठबंधन चुनौती बनेगा क्या? कोई चुनौती नहीं है। गठबंधन के अंदर तो टूट फूट शुरुआत हो चुकी है, समाप्त हो जाएगा ये गठबंधन।